साथियों, अगर आप भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से बीए बीएससी बीकॉम जो है वो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2025 से 29 सेशन के साथियों, और आप ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का कॉपी कैसे लिखें, यानी आप जो है वो एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखेंगे कि आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के यानी आप अपने एग्ज़ाम के जो है कॉपी को कैसे सही से लिखते हैं, यानी उत्तर लिखने का जो है वो सही तरीका क्या होते हैं, टॉपर बनने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कॉपी में नंबर लाने के टिप्स क्या हो सकते हैं। पूरी जानकारी साथियों आसान भाषा में हम लोग समझने जा रहे हैं। और नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और पिछले 6 वर्षों से हम बीए बीएससी बीकॉम के बच्चों को गाइड करते आया हूं। हमारे गाइडेंस में कई हज़ार बच्चों ने अपना रिजल्ट जो है वो बेहतरीन लाया है। तो आप लोग भी निश्चित रूप से हमारे गाइडेंस में रहिएगा, तो हम यकीन आपको दिला देते हैं कि आपका नंबर काफ़ी बढ़ जाएगा। और बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं, तो जो हम बता रहे हैं आप एग्ज़ाम में जो है वो करके ज़रूर आइएगा, फिर देख लीजिएगा आपका नंबर कितना ज़्यादा बढ़ जाएंगे साथियों। ठीक है, तो क्या है आखिर सेमेस्टर 2 की परीक्षा में कॉपी लिखने के तरीके साथियों, चलिए जानते हैं। और 90+% अंक पक्के करने के जादुई रणनीतियाँ भी आपको हम बताएंगे साथियों। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 4 वर्षों का जो ये ग्रेजुएशन हो रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। तो आप लोगों का जो है अभी मतलब आप एगो सेमेस्टर पास कर चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसे पता भी होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो आपके सेकेंड सेमेस्टर में जो है वो कुछ चीज़ें सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि AEC में जहाँ पर पहले जो है सेमेस्टर 1 में हिंदी और इंग्लिश होते थे, वहाँ पर जो है अभी जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, तो ये सब के लिए है, तो इसलिए हम आपको बता दिए। चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स हैं, बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता होता है, इसलिए हम बता दिए। देखिए, मार्किंग स्कीम और परीक्षा का ढांचा की अगर हम बात करें साथियों, तो ये रहा आपका कि सबसे पहले आपके 20 मार्क्स के जो है, जैसे कि आपको पता भी होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक ना, मतलब 2-2 नंबर के एक प्रश्न रहेंगे साथियों। इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में यानी पार्ट बी में आपको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। मतलब यहाँ पर जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो कि 4 गो का आपको जवाब देना है, और वैसे पूछे जाते हैं कितने, तो 6 गो पूछे जाते हैं साथियों। इसके बाद साथियों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ पर आपको 3 का जवाब देना है। ठीक है, और यहाँ पर ये 10 नंबर के एक प्रश्न रहेंगे, मतलब 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाते हैं साथियों। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी 5 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से किसी 3 का ही जवाब देना होता है। यानी कुल 70 अंकों की आपकी थ्योरी की परीक्षा में सबसे अधिक जोर पार्ट सी यानी दीर्घ उत्तरीय पर है साथियों। क्योंकि अगर आप बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और वो गलती आपको नहीं करना है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, एग्ज़ाम में जो सबसे ज़रूरी मुख्य बातें होती है कि आप एग्ज़ाम को जो लिख रहे हैं उसमें जो है आपका OMR शीट भरने में किसी भी प्रकार का गलती नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप सावधानी से जो है अपना सबसे पहले प्रथम पृष्ठ को भरेंगे, यानी सही विवरण भरें, अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट कोड और पेपर नेम बहुत ही साफ अक्षरों में भरें। क्योंकि बच्चे जो है सबसे धरफराता है, गड़बड़ करता है अपना ये सब भरने में। तो यहाँ पर आपको नाम देख लेना है कैसे भरना है। सबसे ऊपर में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ठीक ना, आपने कब जो है रजिस्ट्रेशन करवाए थे, ठीक ना, यानी आप जब एडमिशन लिए होंगे LNU में तभी रजिस्ट्रेशन करवाए, तो उस साल का नाम लिखना पड़ता है। ठीक ना, जैसे कि आपका 2025 से 29 है, तो 2025 आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन ईयर हो जाते हैं साथियों। इस प्रकार से यानी सब चीज़ आपको नाम सब कुछ आपको भरना है साथियों। ठीक है, तो इसके बाद क्या होती है आगे, देखिए एक चीज़ ध्यान देखिएगा कि बबल भरने का सही नियम, जैसे कि केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। ठीक है ना, मतलब गोला भरने के लिए। और इसके बाद देखिए घेरों को पूरी तरह से गहरा और गोलाकार भरें।
और जेल पेन का प्रयोग OMR शीट पर कतई न करें, मतलब बिल्कुल नहीं करना है। इससे अंक मतलब इंक जो है उनका फैल कर आपको डर रहता है कि दूसरा प्रश्न पर भी चले जाएंगे साथियों, तो इसलिए ठीक ना। और इसके बाद एक छोटी सी त्रुटि भी आपके परिणाम को पेंडिंग या आपका रिजल्ट प्रमोटेड आपको हो सकता है साथियों, तो इसलिए ये सब चीज़ आपको गलती नहीं करनी है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, आराम से जो है आपको ऊपर वाला पृष्ठ को भरना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गलती कर दीजिएगा तो अंदर में वो चीज़ आप लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि यहीं से आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर आप थोड़ा भी एक चीज़ भी सही लिखते हैं, जैसे कि रोल नंबर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो आंसर IDR नंबर होता है, तो आंसर IDR नंबर में भी रोल नंबर ही भराया जाता है, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ भी सही लिखते हैं तो भी आपको वैसे रिजल्ट अब जारी कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती रहती है, तो इसलिए हम कहेंगे कि बिल्कुल आपको जो है आराम से भरना है, यहाँ पर गलती नहीं करना है, ठीक है। तो अब जो है आप लोग यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कौन बता रहा है, मोटिवेटर मिट्ठू बता रहा है, ठीक है। इसके बाद साथियों कॉपी सजाने की कला और मार्जिन और पेन का जादू आपको कैसे करना है। देखिए बाईं तरफ चौथाई छोरे साथियों, मतलब उत्तर पुस्तिका के बाईं और कम से कम 1 या 1.5 इंच का मार्जिन जरूर छोड़े साथियों। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत कॉपी मिला आपको सीधा सूर्य से बना, पहले आपको मार्जिन छोड़ देना है ऐसे करके, ठीक है ना। उससे आपका जो है वो कम थोड़ा सा लिखिएगा भी, ठीक है ना। और दूसरा बात कि आपका कॉपी भी देखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद 2 कलर पेन स्ट्रेटजी, यानी हेडिंग्स के लिए हमेशा ब्लैक पेन का उपयोग करें और मूल उत्तर के लिए ब्लू पेन का, ठीक है ना। इससे आपका अक्षर देखने में भी अच्छा लगेगा, कॉपी भी अच्छा लगेगा। मान लीजिए बहुत सारे बच्चों ऐसा अगर है कि आप यूज ही नहीं कर पाते एग्ज़ाम में, लिखने समय में भूल जाते हैं, तो आप न भी करें तो भी चलेगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कम से कम मतलब कि हेडिंग्स जब लिख रहे हैं तो वहाँ पर ब्लैक का यूज करें। तो लेकिन ये आप अचानक करिएगा तो बच्चों का नहीं हो जाता, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉपी लिखना भी होता है। तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दिन कम से कम 2 दिन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर लिखिएगा तो बेहतर होता है साथियों, ठीक ना। वैसे अगर नहीं भी एक भी पेन से ब्लू पेन से भी लिख रहे हैं तो जहाँ पर आप हेडिंग्स लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा मतलब कि बढ़िया से उसको अंडरलाइन कर देना है, जिससे वो देखने में अच्छा भी लगे। इसके बाद साफ लिखावट साथियों, यानी शब्दों के बीच समान दूरी रखें ताकि एग्जामिनर बिना किसी उलझन के उत्तर पढ़ सके। यानी आपका जो कॉपी होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि आपको जो है आपका जो कॉपी चेक करा उसको स्पष्ट रूप से दिखे कि आप क्या लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि घास दिए, जो कुछ नहीं आ रहा है तो घास दिए, मतलब ग्रेजुएशन का तो एग्ज़ाम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपका नंबर नहीं अच्छा होगा, ठीक ना, और फिर आपको जो है बढ़िया नंबर नहीं मिलता। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं साथियों, ठीक ना, थोड़ा बहुत अगर आप गलती भी लिख रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि साफ़ सुथरा और अच्छा से लिखे, ठीक ना, जिससे देखने में भी लगे कि कॉपी हाँ अच्छा है, इसको नंबर मिलना चाहिए साथियों। तो इन बातों का विशेष ध्यान आपको देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं शब्द सीमा और पेज मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट साथियों। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कितने पेज में आंसर लिखे, तो यहाँ से आपका डाउट्स क्लियर होगा। देखिए अगर आपका लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है साथियों, तो वहाँ पर आपको 100 से 150 शब्द यानी 1 से 1.5 पेज कोशिश करना है, मतलब कि कोशिश करना है कि 1.5 पेज आपको लिखना ही है, ठीक है ना। जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको जो है वो कितना पेज, 1.5 पेज लिखना ही है, और प्रति प्रश्न आपको यहाँ पर 10 मिनट आपको देने हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं सीखिएगा आप तब जो है आपको आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन छूट जाते हैं, और कुछ स्पेशल टिप्स हम आपको आगे बता रहे हैं, घबराना नहीं है। तो कितने पेज लिखिएगा, जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 1.5 पेज आपको लिखना ही है। अगर 9 भी आए तो भी 1 पेज, 1.5 पेज तो कम से कम आप 2 पेज लिख दीजिएगा और बढ़िया है, लेकिन 1.5 पेज से कम नहीं, और 9 भी आए तो भी 1 पेज, इसलिए हम 1 से 1.5 यहाँ पर लिखें। 2 तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना उससे ज़्यादा लिखिएगा उतना बेहतर होता है। इसके बाद लॉन्ग टाइप जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है साथियों, उसके जो है वो 400 से 500 शब्द में, यानी 4 से 5 पेज आपको लिखना ही है साथियों, क्योंकि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में इतना नहीं लिखिएगा आप तो फिर मतलब बेहतर आपका आंसर नहीं माना जाएगा, आपको नंबर कम मिलेंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम 4 पेज नहीं लिख पाते हैं, 5 पेज नहीं लिख पाते हैं, तो कम से कम मिनिमम हम आपको बता रहे 3 पेज, इससे कम आपको बिल्कुल नहीं लिखना है,
ठीक ना, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पेज कम से कम आपको लिखना है। समझ रहे बातों को, 4 पेज, या आप नहीं भी लिख पाते 3 कर दीजिए, थोड़ा सा आधा कर दीजिए, 3 के बाद सारे आधा, मतलब उसको 4 आप मान सकते हैं। कम से कम इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम है, यहाँ पर कॉपी भी और पेज भी डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो सीधा विकल्प चुनें। पहले जो है फर्स्ट टाइम जब आपका ये इस प्रकार के एग्ज़ाम हुए थे 4 वर्षीय, तो उसमें जो है वो मतलब कि मेजर पेपर में खास करके देखा गया था कि आपको जो है ऑप्शन भी नहीं दिए गए थे, डायरेक्ट जो है आपको आंसर लिखने वाले थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए जाते हैं तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होती है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना है। तो OMR सीट पर बढ़िया से इसको गलती नहीं करनी है, बढ़िया से आपको बनाना है इसको साथियों। और यहाँ पे 15 मिनट आपके लिए बहुत हो जाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको 25 मिनट देना है साथियों प्रति प्रश्न, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टाइप में, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा समय दे दीजिएगा, आपके पास समय ही नहीं बचेंगे साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 25 मिनट दीजिएगा, ठीक ना, और 15 मिनट में आप लोग ऑब्जेक्टिव को खटाखट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से टाइम भी दीजिएगा, कम से इतना क्वेश्चन पर इतने जो है आपको समय देना है साथियों। यहाँ पर प्रति क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द सीमा और पेज मैनेजमेंट तालिका भी आप समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप को जो है वो लिखने का टॉपर सीक्रेट फॉर्मूला, क्योंकि लॉन्ग आंसर से ही आपको 10 नंबर का मतलब 30 नंबर यहीं से मिलेंगे साथियों, और 70 नंबर का आपका टोटल एग्जाम में है, तो 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में बच्चे जैसे तैसे सही कर ही लेते हैं। बात रहती है लॉन्ग टाइम में क्या सही करे, कैसे होगा। तो देखिए बिना पैराग्राफ का बोझ डाले अंकों को बौछार करने वाली बेहतरीन संरचना को हम लोग समझने जा रहे थे। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने का सही क्रमिक तरीका है कि सबसे पहले आपको प्रस्तावना आपको देना है, मतलब प्रश्न से संबंधित मूल परिभाषा या इतिहास को, ठीक ना, 4 से 5 पंक्ति में पेश करें, यानी लिखना होता है यहाँ पर। इसके बाद मुख्य बिंदु यानी उत्तर को हमेशा पॉइंट्स यानी बुलेट पॉइंट्स में जो है लिखे, और महत्वपूर्ण शब्द को जो है वो अंडरलाइन करें। इस सभी से आपका आंसर देखने में बेहतरीन लगता है, आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं साथियों। इसके बाद डायग्राम यानी फ्लो चार्ट या माइंड मैप का जो है वो आपको प्रयोग करें, और इससे आपके पन्ने भी भरते हैं, मतलब ज़्यादा भरते हैं, और प्रभाव भी बढ़ता है कि आपका आंसर देखने में बढ़िया लगेगा साथियों। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना ही है, निष्कर्ष, ठीक है साथियों, क्योंकि अंत में उत्तर का मुख्य सार निष्कर्ष हेडिंग डालकर 3 से 4 पंक्ति में अवश्य लिखे साथियों। ये आपके आंसर को जो है काफ़ी मजबूत बना देता है, काफ़ी अच्छा देखने को लगता है, और कोई भी कॉपी चेक करने वाले ये आपको ज़रूर देखता है कि लास्ट में निष्कर्ष है कि नहीं, और निष्कर्ष को बढ़िया से पढ़ता है। तो निष्कर्ष आप जब भी लिखें बढ़िया से लिखें, निष्कर्ष पढ़ने से ही उनको पता चल जाता है कि आप आंसर में क्या लिख रहे हैं। और शुरुआत में प्रस्तावना जो आप लिख रहे हैं, ठीक ना, 4 से 5 पंक्ति में, उनको पढ़ लेता है। बीच वाला लाइन आपको बहुत सारे एग्जामिनर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि शुरुआत की चीज़ें आप देख लेते हैं कि क्या बच्चा लिखना चाह रहा है, और अंत में निष्कर्ष तो जरूर ही पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लिखिएगा तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथियों, यानी कि यहाँ तक कि पूरे का पूरे नंबर। देखिए सफाई और काट छाट का प्रभाव साथियों, देखिए सिंगल लाइन कट रूल साथियों, देखिए गंदगी फैलाने से बचे। देखिए पहले 5 पन्नों में ओवर राइटिंग बिल्कुल न करें साथियों, क्योंकि आपका जो है सबसे जो 5 पेज होगा, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि पहले पेज में लिखने के वक्त ही उनका गलती हो जाता है, काट खोट इधर उधर देख लेते हैं हम, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे आपको नहीं करना है, कम से कम 5 पेज आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखना है साथियों। यदि कोई शब्द या वाक्य गलत हो जाता है तो उसे गोल गोल जो है वो घुमाकर काटने के बजाय केवल एक सीधा लाइन ऐसे करके काट देना है, ठीक ना। और साफ़ सुथरी कॉपी देखकर परीक्षक का मूड अच्छा होता है, जिससे वह जो है औसतन 5 से 10 अंक जो है वो अधिक देता है, जो कि सच्चाई है साथियों। अगर कॉपी अच्छा रहेगा तो आपको पूरे का पूरे नंबर मिलते हैं, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो गलती करने से बचिए, ठीक ना। जहाँ पर गलती हो भी, हम तो कहेंगे कि जहाँ पर अगर मान लीजिए गलती भी हो जाता है, छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है, मतलब काटना नहीं है, ठीक है, आगे का लाइन लिख देना है, आपका नंबर नहीं कटता। इन बातों का ध्यान रखें। इसके बाद परीक्षा हॉल के अति महत्वपूर्ण सुझाव के लिए कोई भी प्रश्न न छोड़े। सबसे जरूरी होता है कि आप सभी प्रश्न को बना कर आना। हम देखते हैं अक्सर बच्चों के पास समय नहीं बचते हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही एग्जाम में छोड़ दिए थे पिछले सेमेस्टर 1 में, तो
आप पहले लॉन्ग टाइप को ही लिख लें, क्योंकि 30 नंबर आपके वहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद शॉर्ट टाइप के लिखिए और इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव बनाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में केवल आपको लिखना होता है ऑप्शन साथियों। तो उन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो है सबसे ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन कौन हो जाता है, ठीक ना, कौन हो जाता है, तो आपका लॉन्ग टाइप। और ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं करेगी, आपका टाइम से आधा घंटा पहले आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका बिल्कुल नंबर नहीं कटता है, तो जो सही होगा वहाँ पर आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को भी बना लेना है, मतलब विश्वविद्यालय परीक्षा में सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो सटीक उत्तर न आने पर भी उससे संबंधित बातें बनाकर लिखे साथियों। मान लीजिए सबको तो सभी प्रश्न आते नहीं हैं और आप लोग बातें बनाकर ही लिखते भी हैं, तो कोनो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबको लिख देना है। नया उत्तर नया पन्ना, यानी दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन में प्रश्नों की शुरुआत हमेशा एक नए और ताजे पेज से ही करें साथियों, ठीक ना। कहने का मतलब है कि आप जैसे आप मान लीजिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो 1 नंबर का खत्म हो गया आधा पेज पे, तो 2 नंबर का जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसी आधा से नहीं शुरू करना है, आपको अगला पेज से शुरू करना है। समझ रहे बातों को। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को भी लगेगा कि आगे लिख रहा है, मतलब यहाँ से उनको आपको नंबर देने में भी अच्छा रहेगा साथियों, ठीक है। इन बातों का आप विशेष कर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर लिखने वाला विषय साथियों, तो हम जो है अभी तक जितने सारे एग्जाम ग्रेजुएशन पीजी सबका दिए हैं साथियों, आपको बता देना चाह रहे हैं कि हम हमेशा जो है वो इन बातों का विशेष कर ध्यान देते हैं कि जैसे हमारा आंसर बीच में ख़त्म हो या कहाँ जहीं पर ख़त्म हो, लेकिन हम अगले पेज से ही जो है नया आंसर हम लिखना शुरू करते हैं, तो इनसे आपका बेहतरीन होता है, ठीक ना। इन बातों का आप ध्यान रखें, हम अपनी बात बता रहे हैं जिससे आपको बेहतरीन जो नंबर मिल सकेंगे। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल, यानी घड़ी पहनकर जाए और प्रत्येक भाग पर पार्ट ए बी सी के लिए समय पहले से ही सुनिश्चित कर ले कि इतना हमको समय देना है, जो कि हम बात बता चुके हैं। वैसे आप लोग देख भी लीजिएगा कि इतना प्रश्न है तो इतना 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 हमको देना है, ठीक है। और लास्ट में 10 से 20 मिनट आप बचा के रखिएगा, ठीक ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास टाइम रहेंगे तो ये आप कुछ कर पाइएगा, आपका छीन लेगा, आप लिख रहे हैं छीन लेगा तो कोनो फायदा है आपका, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है खास करके, ठीक है। इसके बाद अटेंडेंस शीट और हस्ताक्षर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साथियों। बहुत सारे बच्चे जो है अटेंडेंस ही नहीं बनाते। अगर आप अटेंडेंस नहीं बनेगा, हस्ताक्षर नहीं करिएगा, तो आप एग्ज़ाम देकर आइएगा तो भी आपका रिजल्ट अब्सेंट या फेल ही किया जाएगा, बाद में आपको परेशानी होगी। और बच्चे कहते हैं कि सर मेरा रिजल्ट में अब्सेंट लगा दिया। आप खुद गलतियां करते हैं और फिर बोलते हैं हमें, तो हम क्या ही कर सकते हैं इनके लिए साथियों। लेकिन उसका जो तरीके हम आपको बताते हैं फिर आपका सही भी होता है, लेकिन आप शुरुआत में गलती कर देते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में ये भी बात बता रहे हैं आपको। तो परीक्षा कक्ष में आने वाले अटेंडेंस शीट पर अपना साइन अपना जरूर करें, कॉपी नंबर लिखना आप कभी भी न भूलें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है साथियों, जो कि हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद आपकी लिखी हुई कॉपियाँ केवल आपके उत्तर नहीं है साथियों, बल्कि यह परीक्षा भवन में आपकी उपस्थिति में आपके ज्ञान का सबसे सुंदर प्रतिनिधित्व है। हर शब्द को इस तरह सजाए कि अंक खुद ब खुद जो है वो खींचे आपके चले आए साथियों, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। अपनी परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और टॉपर बने। मोटिवेटर मिट्ठू आपके लिए दुआ कर रहे हैं भगवान से। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपका जैसे रिजल्ट्स आएंगे आप ज़रूर बताइएगा कि सर आपके कहने से हमने इस प्रकार से लिखा, हमारा रिजल्ट बेहतरीन हुआ है। तो इसलिए हम इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं साथियों। वीडियो कैसा लगा है अपने सभी दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइए हर एक वीडियो देखने के लिए, हर एक नए लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। धन्यवाद।